फॉरएवर लिविंग के अंदर आप अपना हर मंथ 4 सीसी का बिजनेस कैसे अचीव कर सकते हो, आज आपको इस वीडियो के अंदर बेस्ट टेक्निक्स, बेस्ट स्ट्रेटेजीज पता चलने वाली है। सो दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। तो दोस्तों, जैसे कि 4 सीसी का बिजनेस आप सभी ने बहुत सुना होगा अपने सीनियर्स के थ्रू कि 4 सीसी का बिजनेस करो, 4 सीसी का डायरेक्ट में 4 सीसी का बिजनेस करो, 4 सीसी अपना एक्टिव करो। राइट, देखो दोस्तों, 4 सीसी जो होता है वो 2 तरीके का होता है और इन 2 तरीकों पे जाने से पहले और बेस्ट स्ट्रेटेजीज बताने से पहले मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो की लास्ट में आपको मैं 2 टिप्स ऐसी देने वाला हूं, अगर वो आपने अप्लाई कर दी, आई कैन गारंटी यू कि आपको 4 सीसी का टारगेट हर मंथ अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो चीज जिंदगी में एक बार मिलती है वो किस्मत से मिलती है और जो बार बार मिलती है वो मेहनत से मिलती है। तो मैं आपकी यहां पर किस्मत चलाने नहीं आया हूं, मैं आपकी यहां पर मेहनत से हर मंथ 4 सीसी अचीव करवाने आया हूं। राइट, सो दोस्तों चलते हैं एक टॉपिक के ऊपर। जैसे कि मैंने बोला कि 4 सीसी जो होता है 2 तरीके का होता है। अब 2 तरीके का 4 सीसी कौन सा होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। एक 4 सीसी होता है कि आप अपने डायरेक्ट में दो लोगों का 2-2 सीसी करवा रहे हो, तो डायरेक्ट में डाउन टू डाउन नहीं, टीम से नहीं, आपने पर्सनली उन 2 लोगों को स्पॉन्सर किया और उन 2 लोगों का 2-2 सीसी हुआ, तो वो आपका 4 सीसी काउंट हो गया। एक होता है 1+3, जिसे हम एक्टिव क्वालिफिकेशन भी बोलते हैं। 1+3 = 4 सीसी का बिजनेस। अब ये 1+3 क्या होता है? 3 सीसी का बिजनेस आपको अपने डायरेक्ट में करना है। चाहे आप 3 लोगों को ज्वाइन करवा के 1-1 सीसी करवाओ या 2 लोगों को ज्वाइन करवा के उनका किसी एक का 2 सीसी या किसी एक का 1 सीसी करवा दो। और +1 सीसी मीन साथ में 1 सीसी क्या होता है कि आपको अपनी आईडी से 1 सीसी की मिनिमम रिटेलिंग करनी है। अगर आप ये 1+3 बिजनेस करते हो मींस 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन, जहां पर 1+3 आ गया मींस वो एक्टिव क्वालिफिकेशन हो गई। तो यहां पर होता क्या है कि आपकी डाउन टू डाउन टीम में जितना भी आपके सेल डली होती है, कंपनी उसका आपको बोनस देती है। देखो 4 सीसी करने पे फिर सिर्फ डायरेक्ट का बोनस, बट अगर 1+3 करते हो, 1+3 = 4 सीसी, जिसे हम एक्टिव क्वालिफिकेशन कहते हैं, अगर आप वो करते हो ना, तो आपके चाहे नीचे टेंथ जनरेशन में भी जो सीसीज का बिजनेस हो रहा है उसका प्रॉफिट भी आप अचीव कर सकते हो, उसका प्रॉफिट भी आप ले सकते हो। तो ये 2 तरीके का 4 सीसी बिजनेस होता है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। तो अब मैंने बोला कि भाई एक जो 2 लोगों का 2-2 सीसी करवाया 4 सीसी, वो हो गया आपका डायरेक्ट बोनस। और जो 1+3 जो ये वाला 4 सीसी था, ये आपको टीम बोनस, डायरेक्ट बोनस तो मिलेगा ही, बट जो टीम का बोनस है वो भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों अलग अलग तरीके का 4 सीसी होता है। अगर आप ये दोनों अचीव करना चाहते हो, मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो, कोई भी दुकान, कोई भी बिजनेस है वो लोगों से चलता है। जैसे एक आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप एक ह्यूमन बॉडी है, उसको सरवाइव करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो आप खाना खाए बिना 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह लोगे, आप पानी पिए बिना 1 दिन 2 दिन रह लोगे, बट क्या आप ऑक्सीजन के बिना 1 घंटा भी रह सकते हो, आधा घंटा भी रह सकते हो, 10 मिनट भी रह सकते हो? नहीं। तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी के लिए। वैसे ही गाइस, सेम एज इट इज, जो इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज आपको बिजनेस में जिंदा रखेगी, दैट इज लीड्स। आपके पास ना एक लीड्स का परमानेंट सोर्स होना चाहिए। देखो एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, हमेशा अगर आप सिर्फ लीड्स के एक सोर्स पे डिपेंड हो ना, तो आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। आपको ऑर्गेनिकली भी लीड जनरेट करना आना चाहिए, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप रेफरेंस के थ्रू, स्नैप के थ्रू और लिंक्डइन के थ्रू। और उसके अलावा आपको परचेज लीड्स पे भी आपको एक अपना मार्केटर या जो भी आप है ना, आपके सीनियर कैट सेटअप है, तो आपके पास एक परचेज लीड्स का भी ऑप्शन होना चाहिए। ये 2 तरीके हो गए। और तीसरा, देखो भाई, अगर आप जल्दी सुपरवाइजर बनना चाहते हो, जल्दी मैनेजर बनना चाहते हो ना, तो आपकी जो नोन सर्कल की लिस्ट है ना, उनके रेफरेंस में, वो नोन सर्कल में भाई आप बहुत बढ़िया खेल सकते हो अगर आपने प्रॉपर चीजें सीख के करी ना। क्योंकि वहां पर देखो, इस बिजनेस को ना, ये बिजनेस रन करता है सिर्फ ट्रस्ट की वजह से। ठीक है, ये बिजनेस जो रन करता है वो ट्रस्ट के भरोसे रन करता है। तो आपको अननोन मार्केट में ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। सामने वाले के साथ ट्रस्ट बनाने से पहले, रिलेशन बनाने से पहले, खुद के अंदर वो ट्रस्ट और रिलेशन बनाने वाली स्किल लानी पड़ती है। तब अप्लाई करते हैं, तब जाके चीजों का रिजल्ट आता है। बट आपके नोन सर्कल में या आगे नोन के रेफरेंस में आपका ट्रस्ट थोड़ा बहुत बना होता है, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आती। इसलिए वहां पर आपके रिजल्ट, आपके बिजनेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। मींस अगर अननोन में जाओगे डायरेक्ट 10 गुना ज्यादा मेहनत है, बट वहां पे आपकी 10 गुना कम है एज कंपैरिजन टू अननोन सर्कल। राइट, तो अब ये चीज हो गई। आपके पास एक लीड्स का दोस्तों सोर्स होना चाहिए। मैं आपको एक चीज पहले ही बता रहा हूं, ठीक है? आपके पास, आप नोन में काम करो, रेफरेंस, मतलब
डेली ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड हो, आपको मल्टीपल सोर्सेज। देखो अगर आप फॉरएवर में कामयाब होने आए हो, अगर आप फॉरएवर में अच्छा पैसा कमाने आए हो, तो आपके पास अलग अलग सोर्सेज होने चाहिए। जो इंसान एक सोर्स पर डिपेंड है भाई, वो ग्रो नहीं करेगा, वो बहुत एकदम उसका बिजनेस चलेगा फिर डाउन हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सैचुरेशन आता रहता है, थोड़ी बहुत दिक्कत आती रहती है, चैलेंज आता रहता है एक सोर्स पे, है ना। तो अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज होंगे तो इंसान को कभी दिक्कत नहीं आती, राइट। तो पहली चीज भाई, अपने लीड्स का सोर्स बनाओ, क्योंकि जैसे एक इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही आपके बिजनेस को लीड्स की जरूरत है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरएवर के बिजनेस में लीड्स का चैलेंज होता है यार, अरे दुनिया का कोई भी बिजनेस देख लो, कोई भी बिजनेस, हर बिजनेस लोगों पे डिपेंड है, लीड्स पे डिपेंड है ना। तो हम एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करें, प्रॉपरली अपने ऊपर काम करें कि हम लोगों के पास नहीं, लोग हमारे पास चल के आए, एंड वो एक ही तरीके से वो चीज हो सकती है, दैट इज बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। तो वो भी आप साथ में पार्ट टाइम कर सकते हो, ठीक है। सारी चीजों पे मल्टीपल सोर्सेज पे काम करो, राइट। पहली चीज ये होगी। दूसरी जो टिप देने वाला हूं, दैट इज इनविटेशन स्किल मास्टरी। आपको इनविटेशन के अंदर मास्टरी अचीव करनी होगी। कई लोग क्या करते हैं, सेम एज इट इज इनविटेशन चिपकाते रहते हैं। एक इनविटेशन सीख लिया, वो हर तरीके के बंदे के ऊपर चिपकाएंगे, हर तरीके के बंदे के ऊपर कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखो अगर किसी को दाल मखनी पसंद है और आप उसको शाही पनीर दे रहे हो, तो क्या मजा आएगा भाई? आप खुद सोचिए, क्या मजा आएगा उस सामने वाले को खाने को? खाएगा? नहीं खाएगा। इसलिए गाइस देखो, हाउसवाइफ के लिए हाउसवाइफ वाला इनविटेशन, एक स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट वाला इनविटेशन, जो बंदा फ्री है उसके लिए अलग इनविटेशन, है ना। वो आपको स्किल डेवलप करनी होगी, आपको सोचना पड़ेगा। कई बार पता क्या सोचते हैं कि सर आप बता दो, सर कमेंट में बता दो, सर नेक्स्ट वीडियो बना दो। देखो यार मैं एक चीज आपको बोलूं, देखो डायरेक्टली सीरियसली एक चीज बताता हूं मैं आपको भाई, जब तक ये खुद का नहीं चलाओगे ना, सक्सेस नहीं मिलेगी। ये खुद का चलाना पड़ेगा, खुद न्यू स्ट्रेटेजीज, खुद न्यू क्रिएटिव चीजें निकालनी पड़ेगी दिमाग से यार। आप लर्निंग करो ना, एक्सप्लोर करो यूट्यूब पे जाके। जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, फॉरएवर लिविंग के रिलेटेड गाइड करता हूँ, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे फॉरएवर लिविंग के रिलेटेड। आप सीखो, हर इंसान की वीडियो देखो, आपको बहुत कुछ पता चलेगा, आपका ये दिमाग खुलेगा। तो हर इंसान के अकॉर्डिंग उसका इनविटेशन चेंज करो। अब बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों के ना डेली व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि सर आप हमें गाइड करें, आप हमें कॉल करें, आप ये करें। एक के नहीं, बहुत सारे लोगों के आते हैं। अब मैं एक चीज बताता हूँ, देखो दोस्तों, आई एम ऑलरेडी बिजी, मेरे को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, मुझे अपनी टीम भी मैनेज करनी पड़ती है ना। तो आप अगर वैसे सीखना चाहते हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल से सीख सकते हो। मेरी व्हाट्सएप जो कम्युनिटी है ना, आप वो ज्वाइन कर ले, वहां पर मैं काफी सारी चीजें डालता रहता हूं। और उसके अलावा अगर आप देखो ऑलरेडी, अगर आप वर्किंग हो तो आप वर्क करो, बट अगर अभी तक आपने फॉरएवर को करने का डिसीजन नहीं लिया है, आप फॉरएवर करना चाहते हो, बट आपने पहले कहीं और ज्वाइन किया था, बट आपने वहां पर स्टार्ट नहीं किया, 2-3 मंथ 4 मंथ हो चुके हैं, बट अब आप दोबारा किसी इंसान की तलाश में हो जो आपको प्रॉपरली गाइड करे, फॉरएवर के रिलेटेड सारी चीजें सिखाए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। देन डेफिनेटली आप मेरे साथ मेरा काम सीख के, मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करके आप मंथली बेसिस पे एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट। जैसे कि मैंने बोला, इनविटेशन स्किल मास्टरी, आपको पर्सन टू पर्सन अपना जो इनविटेशन है ना, वो चेंज करना पड़ेगा। आपको आज मैं आपको ना एक लाइफ की एक टिप दे रहा हूं। आप चाहे आप एक एएस हो, चाहे आप एक सुपरवाइजर हो, चाहे फिर आप एक असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे आप एक मैनेजर, चाहे सीनियर मैनेजर ही क्यों ना हो, आज जिस तरीके से आपको रिजल्ट आ रहे हैं, जो टेक्निक, जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आज आपको रिजल्ट आ रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आज से 6 महीने बाद सेम उसी तरीके से अगर आप काम करोगे, आपको डेफिनेटली उतने बेस्ट रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक चीज अपडेशन मांगती है। आईफोन बहुत अच्छा फोन है, बट हर साल में वो 1 या 2 मॉडल्स अपने ला रहा है, वो खुद को अपडेट कर रहा है। ये तो उसकी तो सेल बहुत अच्छी हो रही है, बट वो अपडेट कर रहा है, तभी उसकी सेल और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हो सकता है आज आपको लगता हो कि जो तरीका आप इनविटेशन में वो बेस्ट है, बट जब आप 4-5-6 महीने लर्निंग करोगे, चीज एक्सपीरियंस लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप आने वाले 6 महीने बाद आपको अपना पुराना इनविटेशन लगेगा कि अच्छा यार मैं ऐसा इनविटेशन दे रहा था, है ना। आपकी हर जगह सिर्फ इनविटेशन नहीं, फॉलो अप, थर्ड पार्टी रिलेशन बिल्डिंग, ये आप समझ लो कि आपको ये इंप्रूव करना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सेम तरीका आप अप्लाई करते रहो, डेली न्यू लर्निंग्स करते रहो। सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, ये बात याद रखना, राइट। तो भाई इंप्रूव करो अपने इनविटेशन की स्किल में, मास्टरी अचीव करो। जितने भी न्यू लोग हैं ना, आपको मेरा यूट्यूब चैनल है, यहां पर 2-3 इनविटेशन की वीडियोस है, 3-4 मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है, लाइव सेशंस भी हैं। आप बाकी और भी सर्च कर सकते हो, लाइक यूट्यूब पे इनविटेशन के रिगार्डिंग, आपको और भी बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगे। आप सारी देखो, और सारी देख के किसी को कॉपी मत करो। 10 वीडियो देखो, 10 में से एक एक पॉइंट उठाओ और अपना एक बढ़िया इन्विटेशन बनाओ, अपने दिमाग को यूज करके, क्रिएटिव बन के, राइट। तीसरी चीज, आपको देखो थर्ड पार्टी ना एंड फॉलोअप करना आना चाहिए। अगर आप 4cc का बिजनेस करना चाहते हो, ये जो बेसिक चीज है ना, इनके लिए आपको खुद रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। लाइक जैसे कि इनविटेशन, ठीक है, लीड्स का सोर्स। तीसरा,
कि थर्ड पार्टी एंड फॉलो अप। आपको इस बिजनेस में ना देखो, कहते हैं ये बिजनेस एक सही व्यक्ति ढूंढने का नहीं है, ये बिजनेस एक सही व्यक्ति बनने का है। आपको कोई सही इंसान की तलाश नहीं करनी, आपने खुद की तलाश करके खुद को ही एक सही इंसान बनाना है, एक बेटर पर्सन बनाना है फ्रॉम यस्टरडे। डेली खुद को बेटर बनाओ, 1% आप साल में 365% इंप्रूव कर जाओगे, राइट। तो थर्ड पार्टी एंड फॉलोअप सीखो, ये बेसिक चीजें हैं। आप देखो, आप स्टार्टिंग में अपने सीनियर से थर्ड पार्टी करवाओ, बट कॉन्फ्रेंस पे जब आप बात करते हो, रिकॉर्डिंग कर लो, सुनो कि वो कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, फॉलो अप उनका देखो वो कैसे लेते हैं, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करो, है ना। देखो समझो कैसे सीनियर ने किया, अगर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है तो वो देखो, सीखो। कोई सेशन है आपके जिसमें बता रखा है कैसे थर्ड पार्टी करनी है, कैसे फॉलो अप करना है, वो सीखो, रट लो, उस चीज को रट लो। आपको ये चीज समझनी होगी कि भाई आप जब तक अपने बिजनेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे, आप यहां पर बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, राइट। उसके अलावा चौथी चीज कंसिस्टेंसी, इसके बिना कुछ नहीं है। आप जितने मर्जी स्किलफुल हो, आप जितने मर्जी हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, आपके पास जितने मर्जी अच्छे रिसोर्सेज क्यों ना हो, आपके पास जितने मर्जी अच्छी क्वालिटी लीड्स क्यों ना है, बट इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट देन नथिंग विल हैपन, नथिंग विल चेंजेस। आप कुछ नहीं अचीव करोगे, कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे। कंसिस्टेंट आपको रहना ही पड़ेगा। देखो कभी ऐसा होता है कि 10 दिन का खाना आप एक दिन में खा लो, फिर बाकी के 9 दिन भूखे रह लो, नहीं। 10 दिन का ब्रश एक दिन में करो, बाकी के 9 दिन ब्रश ना करो, ऐसा होता है? नहीं होता है। क्या 10 दिन की जिम एक दिन लगा के फिर आप बोलो कि 9 दिन जिम नहीं जाऊंगा, तो बॉडी तो बट बराबर ही बनेगी क्योंकि मैंने 10 दिन की जिम एक दिन में लगा ली? नहीं। वैसे ही कई लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ एक दिन ज्यादा बढ़िया काम कर लेंगे, फिर 3-4 दिन के लिए गायब, मिस्टर इंडिया या मिसेज इंडिया। तो भाई ये नहीं करना, आपको कंसिस्टेंट रहना। देखो मैटर ये नहीं करता कि आप एक दिन में कितना काम कर रहे हो, मैटर करता है कि आप डेली काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैटर ये करता है। डू दिस बिजनेस एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम, बट डोंट डू सम टाइम, राइट। तो कंसिस्टेंट रहो। एंड लास्ट 2 बेस्ट टिप्स सुन के जाना, सच में बहुत जबरदस्त टिप्स देने वाला, बहुत जबरदस्त। पहली टिप, आपको लास्ट 15-20 डेज जो भी आपको देखना है चेकआउट करो, अपने लास्ट 20 दिन देखो। 20 दिनों में आपको एक प्रोस्पेक्ट ने कहां कहां रिजेक्ट किया वो राइट डाउन करो, उसका नाम लिखो और चेक करो उसने आपको कहां रिजेक्शन दी। जैसे अगर उसने आपको इनविटेशन में मना कर दिया, आफ्टर वेबिनार मना कर दिया, या बोल दिया पापा नहीं मान रहे, या बोला कि प्रोडक्ट महंगा है, ये उसने आपको बोला ये स्कैम है, फ्रॉड है, मैं कैसे ट्रस्ट करूं, मेरे साथ तो पहले भी फ्रॉड हो चुका है, ये वो कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्शन आया वो लिखो। और अपने लास्ट 20%, लास्ट 20 दिन नहीं, लास्ट 20% की रिजेक्शन लिस्ट बनाओ और चेक करो कहां कहां रिजेक्शन आई है। और जहां जहां रिजेक्शन आई है ना, बाद में उसी रिजेक्शन के ऊपर अपने सीनियर से डिस्कस करो, अपनी यूट्यूब से लर्निंग करो, और उस ऑब्जेक्शन को जो रिजेक्शन आई वो पॉइंट लिखो कि हाँ भाई ये रिजेक्शन, देन हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन इन नेटवर्क मार्केटिंग, इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आपको मिल जाएगी वीडियोस। आप मेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग है, मैंने लास्ट अभी बनाई है, लास्ट आप देख लो जाके, बहुत जबरदस्त है। एक ही वीडियो में, छोटी सी वीडियो में सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर किए हैं। आप देख लेना, लास्ट अभी 3rd-4th वीडियो डाली होगी, चेक कर लेना मेरे चैनल पे। तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करो भाई, ये बेस्ट टिप है, इससे आप इंप्रूव कर जाओगे बहुत ज्यादा। लास्ट 20% की रिजेक्शन लिस्ट बनाओ जहां जहां रिजेक्ट किया है, और बाद में उनको चेक करो, अप्लाई करो कि हाँ भाई लर्न करो, और नेक्स्ट टाइम उसको और इंप्रूव करो, आपको वहां पर रिजेक्शन नहीं आएगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, सबसे बेस्ट टिप, ये मेरी फेवरेट एंड बेस्ट टिप पता क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की सारी वीडियोस देख लो। रणधीर सिंह FLP की जो सारी वीडियोस है ना, मैं आपको गारंटी देता हूं सारी देख लो, सारी सीख लो। आप इतना इंप्रूव कर जाओगे ना, इतनी ज्यादा आपकी स्किल्स पॉलिश हो जाएगी, आई कैन गारंटी यू, आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा दोस्तों, अगर आपने वो सारी चीजें अप्लाई कर दी जो मैंने सिखाई हैं, ठीक है। तो एक काम करना, देखो अगर आपकी टीम में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, देखो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, वो सिर्फ 10, 15, 20, 25,000 आपको डायरेक्ट में काम करके आ जाएगा। बट अगर आपको हर महीने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख चाहिए, मैनेजर बनना है, तो वो टीम से बना जाएगा। तो ये वीडियो, ये चैनल जो है, यूट्यूब चैनल, अपनी पूरी टीम को शेयर कर दो, उसको बोल दो कि भाई सारी वीडियोस देखो, चाहे कोई नोवस वाली वीडियो क्यों ना हो, कोई भी वीडियो क्यों ना हो, चाहे कोई भी टॉपिक आपको क्यों ना होता हो, तब भी ये सारी वीडियोस इस चैनल की आप देख लो। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आप और आपकी टीम आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड करेंगी, जिससे आप फॉरएवर में बहुत अच्छे लेवल्स को, बहुत अच्छे इंसेंटिव्स को अपने क्वालिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपने अभी तक फॉरएवर ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एंड
अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियो बनाने में, ऐसी नॉलेज आपको देने में मेहनत तो जाती है, एफर्ट्स तो जाते हैं, राइट? तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और प्लीज भाई कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और अपनी पूरी टीम हर एक एएस के साथ ये वीडियो, ये चैनल शेयर करो और उनको बोलो कि इस चैनल से भाई दबा के लर्निंग करें। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।